भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड पे खेला जाएगा, जहां बैठ सकते हैं 1,10,000 लोग। लेकिन बावजूद इसके मेरे जहन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो ये क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उस स्टेडियम में जितने लोग बैठेंगे वो ज्यादा होंगे या मेरे जहन में इस वक्त सवाल जो है वो ज्यादा है, क्योंकि लाख के करीब सवाल तो मेरे जहन में है कि स्पिनर्स के लिए फायदेमंद होगा पिंक बॉल या पेस बॉलर्स के लिए ड्यू का क्या करना है, ट्वाइलाइट यानी सांझ के समय में क्या होता है, पिच ग्रीन रहेगी या फिर भूरी हो जाएगी, टीम के सिलेक्शन क्या होंगे। ढेर सारे सवाल है, लेकिन आप घबराइए नहीं। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट है आकाश चोपड़ा, और क्योंकि वो भी लाखों में चार्ज करते हैं तो सारे सवालों के जवाब देंगे, क्यों नहीं। गलत है, बिल्कुल आपने बात ही गलत कर दी। शुरुआत ही गलत है आपकी। देखिए, अच्छा। लाखों में चार्ज करते हैं और उसकी वजह से अगर जवाब देने वाले तो आज कोई जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, ये आपने लाख रुपए की बात वैसे करी है। मेरा ये कहने का था कि आप इतने एनसाइक्लोपीडिया क्रिकेट के कि आप हमारी मदद करेंगे इन सवालों के जवाब ढूंढने में। तो आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। तो आकाश, लाखों में पहला सवाल हमारा ये है कि क्या पिच जो है वो पिंक बॉल टेस्ट में इंग्लैंड के लिए सुनहरा मौका होगा जीत दर्ज करने के लिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं यहां पर मदद मिलती है तेज गेंदबाजों के लिए। तो अगर बेस्ट पॉसिबल चांस है तो यहां है। देखिए, सुनहरा मौका तो नहीं है, पर मौका जरूर है। अगर आप ये पिछले मैच में यही सवाल पूछते तो ये पता था कि जो मैच है वो भारत के पक्ष में जाने के चांसेस ज्यादा थे। यहाँ पर इवन स्टीवन से आप बराबरी पे खड़े हैं, क्योंकि इस पिच में हालांकि हमने पिच देखी नहीं है निखिल, पर यही कहा जाता है कि अगर पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेलना है तो कम से कम 2-3-4 ग्रास तो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप वो छोड़ते हैं, और खासतौर से फिर वही कहानी है कि एक स्क्वायर है, 2 मैचेस बैक टू बैक, क्विक टर्न अराउंड, तो पहले टेस्ट मैच के लिए जो पिच बनाई जाएगी वो थोड़ी सी तो स्पार्ट जरूर होगी। और जैसे ही आप भारतीय पिचेस पे घास छोड़ते हैं तो सपाट हो जाती है। अमूमन वो ज्यादा हरकत नहीं करती, फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं करती। पर एक सपाट पिच या टर्निंग पिच, इंग्लैंड को क्या चाहिए? सपाट पिच। तो अगर उनका जो मेंटल डिसइंटीग्रेशन अगर नहीं हुआ है पिछले टेस्ट मैच के बाद, अगर उनको अभी भी अपनी काबिलियत में उतना ही विश्वास है जितना पहले टेस्ट मैच से पहले था, तो मेरे विचार में बराबरी का मौका है दोनों ही टीम्स के लिए मुकाबला जीतने का। पर सवाल बड़ा यही है, क्या इंग्लैंड का भरोसा अभी भी जीवित है? एक चीज आकाश हमने अक्सर देखी है कि जब भी थोड़ी हरी घास छोड़ी जाती है वो मैच से एक दिन पहले तो साफ हो जाती है। दिस इज अ ट्रेंड। बट क्योंकि ये पिंक बॉल के साथ खेला जा रहा है और कहते हैं कि पिंक बॉल बहुत जल्दी रफ हो जाती है, तो क्या मुमकिन है जैसे हमने कोलकाता में देखा था थोड़ी घास छोड़ी गई थी, यहां पर भी वैसा हो। थोड़ी घास छोड़ी जा सकती है, पर देखिए, घास का रंग हरा होगा या भूरा होगा ये तो कहना बहुत कठिन है। अगर भूरी घास है तो फिर सिर्फ दिखाने के दांत है, खाने के तो है नहीं। वो पिच को संभाल के रखेंगे, एक तरीके से जोड़ कर रखेंगे, टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। और पिंक बॉल की भी कहानी ये है कि वो काली जो सीम है उसको थोड़ा सा और ज्यादा उभारा गया है, थोड़ा सा जो पिंक कलर है वो उस पर थोड़ा लैकर भी थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ी सी हरकत तो गेंद ज्यादा करती है। और बड़ी बात जहां पर यह है निखिल की, एक वो ट्वाइलाइट, वो जो सांझ का समय है ना, और जो अंडर लाइट्स बैटिंग है, वो थोड़ा सा डायनामिक्स को जरूर चेंज करता है। पर उसके बावजूद इन दी एंड, ये हमने पहले टेस्ट मैच में भी देखा, ये दूसरे टेस्ट मैच में भी देखा कि जो टीम बेहतर खेलती है टेस्ट मैचेस 9-10 में से 9 बार वही टीम जीतती है। सिर्फ टॉस जीतने से या फिर वो सही 11 खिलाने से काम चलता नहीं है। वो सही 11 और सही टॉस के बाद आप करते क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल यह है कि तीसरे टेस्ट के लिए क्या टीम होनी चाहिए भारतीय टीम। बल्लेबाजी को लेकर तो ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। दो तीन चीजें जहन में आती हैं। एक तो हार्दिक पांड्या क्या आ जाएंगे अब एज एन ऑलराउंडर, आप उनको लाते हैं। दूसरी एक खबर है कि उमेश यादव को स्क्वाड में रख लिया। क्या इसके पीछे ये कारण है कि भाई भारत में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रिवर्स स्विंग भी कराते हैं। आपको कैसे लग रहा है गेंदबाजी को लेकर क्या टीम बनेगी। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप हमेशा ये सोचें कि क्या मेरा वो गेंदबाजी का यूनिट है जो मुझे 20 विकेट दे सकता है। और अगर आप उस सोच के साथ शुरू करते हैं, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फिर उसके अंतर्गत आप देखिए, अक्षर को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छा करके आए, ये मैदान उनका है। रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, तो आप अगर थोड़ी सी भी घास पिच पे दिख रही है, लग रहा है टर्न नहीं होगा ज्यादा, तो आप दो ही स्पिनर्स के साथ खेलेंगे। अगर आपको लगता है कि स्पिन ज्यादा हो सकती है तो मैं कहूंगा आप कुलदीप यादव को जरूर खिलाइए, क्योंकि सांझ के समय और अंडर लाइट्स, ये जो रिस्ट स्पिनर्स हैं, इनको पिंक बॉल के मैचेस में थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है। उनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई है, ऐसा मतलब जो लिमिटेड हिस्ट्री ऑफ पिंक बॉल क्रिकेट है वो बताती है। फास्ट बॉलिंग में अगर कुलदीप नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स वो तीसरे फास्ट बॉलर की ही मतलब एक रहेगी डिस्कशन।
ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह तो पक्का खेलने वाले हैं, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं। अब सवाल यह है कि आप सिराज को खिलाएंगे, उमेश को खिलाएंगे, हार्दिक पांड्या को खिलाएंगे, और उसका जो निर्णय है मेरे विचार में आप जब तक पिच नहीं देखेंगे आप ले नहीं पाएंगे। और हार्दिक पांड्या के अगर कोई चांस थे टेस्ट क्रिकेट खेलने के भारत के अंदर इस श्रृंखला में, तो ये भाई सही है कि इससे बेहतर तो मौका मिल नहीं सकता। अगर यहां भी नहीं खेलेंगे तो पहले दो खेले नहीं, और अगला भी मुझे तो लगता नहीं कि खेलने वाले हैं। आप क्या करेंगे? आप ले आएंगे हार्दिक को, जैसे आप बोल रहे हैं अच्छा मौका है, तो फिर कुलदीप जाते हैं क्या बाहर आपके मुताबिक? इवन दो आपने हाईलाइट किया है कि फायदा मिल सकता है स्पिनर को। पिच नहीं देखी निखिल, जब तक पिच आप नहीं देखेंगे मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत होगा कि कौन खेल सकता है, कौन खेलना चाहिए। हार्दिक पांड्या मेरी थॉट्स में जरूर होंगे, क्योंकि 4 प्रॉपर बॉलर्स मैं खिला रहा हूं। अगर 5वां बॉलर अपने बॉलिंग फुल टिल्ट पे कर रहा है, अगर वो मुझे दिन के 15 ओवर दे सकता है, तो हार्दिक पांड्या इज नॉट अ डिफेंसिव ऑप्शन। इवन एज अ बॉलर ऐसा नहीं है कि आके वो सिर्फ ऑफ स्टंप के बार बार वाइड गेंदें डालते रहेंगे और आपको कंट्रोल प्रदान करेंगे। हार्दिक पांड्या को भी आप विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, अगर उस लेवल की कैलिबर की बॉलिंग करनी शुरू कर चुके हैं। क्योंकि निखिल हमने तो उनको क्या 1.5 साल हो गया बॉलिंग करते देखा ही नहीं है, तो जब हमने देखा ही नहीं है वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि कैसे आप निर्णय लेंगे। लेकिन हार्दिक को अगर आपने पिक करना है, और चलिए ये बात जरूर है कि अगर हार्दिक को आप पिक कर रहे हैं तो उनकी बॉलिंग के अंदर उतनी जान होनी चाहिए कि वो विकेट्स चटका सकते हो। अन्यथा फिर आप चाहे कुलदीप को खिलाएं या सिराज को खिलाएं या उमेश को खिलाएं, फिर आप एक प्रॉपर बॉलर खिलाइए। एक अगर हम थोड़ा संकेत देखें हार्दिक की बॉलिंग को लेकर, तो उन्होंने वाइट बॉल के साथ डाला था और तब ये भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं डाल सकता हूं। तो ऐसे हम आशंकाएं हैं या ऐसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो शायद अगर जान लगानी हो तो यहां वो लगा सकते हैं। बहरहाल अगले पॉइंट का मैं रुख कर रहा हूं आकाश, वो ये है कि इंग्लैंड की टीम में क्या बदलाव होनी चाहिए, और इसमें मेरे पास कई सवाल होंगे। पहले हम गेंदबाजी को लेकर शुरुआत करते हैं। इतने गेंदबाज है, रोटेशन पॉलिसी भी होती है, आपको क्या लगता है उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखिए क्या होगा, वो एक अगर आप उनको थोड़ा सा सेकंड गेस करने की कोशिश करें तो वो पहले सोचते हैं कि 8 नंबर पे बैटिंग कौन करेगा। वो उनकी उनकी सोच उस प्रकार से चलती है। नहीं तो पिछले मैच में डॉम बेस खेल जाते। उन्होंने मोइन अली प्रॉपर ऑलराउंडर को, वो 5 टेस्ट शतक वाले ऑलराउंडर को उन्होंने नंबर 8 पे बैटिंग कराई। नाइट वॉचमैन आ गए तो नंबर 9 पे पहुंच गए। तो पर सोच यही थी कि नंबर 8 पे भी बैटिंग चाहिए बॉस, अगर नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए तो फिर तो आप क्रिस वोक्स को खिला लेंगे, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर आप खिलाना चाहते हैं, तो फिर आप क्रिस वोक्स आपके पास उपलब्ध है। अगर आप सिर्फ विकेट्स के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो सिर्फ एक स्पिनर खेलेगा, तो फिर वो सिर्फ जैक लीच को खिलाएंगे, वो किसी और को खिलाएंगे भी नहीं साथ में। तो मुझे तो लगता है जो करना चाहिए वो ये है कि आप ब्रॉड एंडरसन दोनों को साथ में खिलाइए, साथ में जोफ्रा, ओली स्टोन, मार्क में से एक किसी को जरूर खिलाएं जिसके पास अतिरिक्त गति हो। अगर वो गति आपके पास नहीं है तो मेरे विचार में आप मुंह की खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मदद, चाहे पिंक बॉल हो, लाल हो, सफेद हो, और भारत में मैच है और गर्म रहेगा माहौल, और बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। सांझ के समय अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अपनी तरफ खेल को मोड़ना, तो हवा में बीट करने वाला आपके पास बॉलर होना चाहिए। उनके पास 3 विकल्प मौजूद हैं, उनमें से कोई भी एक पिक कर लें, वो गलत डिसीजन नहीं होगा, वो आपकी चॉइस है, जोफ्रा, मार्कवुड या फिर ओली स्टोन। पर एक अगर उनमें से पिक ही नहीं किया इन्होंने, तो फिर तो भारतीय खेमा मुझे लगता है कि प्रसन्न रहेगा। बल्लेबाजी के लिहाज से बात करें, बेस्टो आ गए हैं स्क्वाड में, तो क्या आपको वो खेलते नजर आ रहे हैं? और अगर खेलते हैं तो किसकी जगह आ सकते हैं? बर्न्स हो सकते हैं, लॉरेंस हो सकते हैं? मेरे को लगता है कि लॉरेंस की जगह खेलेंगे, और खेलना चाहिए। अगर अभी भी नहीं खेलेंगे तो फिर काहे को वापस आए हैं? पहली बात तो गए क्यों थे, ये एक बड़ा सवाल रहता है कि आप जा ही क्यों रहे हैं। आप पहले ये टेस्ट मैचेस खेल लीजिए, मत खेलना T20 जैसे बुमराह और शमी नहीं खेल रहे हैं। तो ये आपके पास चॉइस हमेशा रहती है कि आप किसको प्रेफरेंस देते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से हमेशा टेस्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, और इंग्लिश जो दृष्टिकोण है उसमें वर्कलोड मैनेजमेंट और रोटेशन पॉलिसी, उनका महत्व थोड़ा सा ज्यादा है। अगर बेस्टो अब उपलब्ध हो गए हैं तो भैया खिलाना चाहिए। श्रीलंका में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे डैन लॉरेंस की जगह। तो बहुत कुछ है देखने के लिए। पिंक बॉल टेस्ट मैच है, दूसरी बार पिंक बॉल टेस्ट खेला जा रहा है भारत में, भारत बनाम इंग्लैंड, इस पर हमारी निगाहें होंगी। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।